तो ये मॉर्निंग में हमने कैप्शन वाला, ये समझ में आया सबको? ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या किया था, देखो मैंने सबसे पहले एक ड्यू के ऊपर थंबनेल नाम से एक क्लास बनाया था। ओके। उसके बाद उसके अंदर एक इमेज थी। ठीक है। और उस थंबनेल के ऊपर मैंने हाइट विड्थ सेट किया था मैंने। ठीक है। और पोजीशन कौन सी है उसके ऊपर? रिलेटिव। रिलेटिव। ठीक है। और चारों साइड से मैंने मार्जिन दिया है 40। ठीक है। ये आ गया। फिर इमेज को मैं ऊपर मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, थंबनेल के अंदर जो इमेज है उसका चाइल्ड, उसकी भी हाइट विड्थ कितनी रखी है मैंने? जितनी उसकी पेरेंट की हाइट विड्थ है उतनी चाहिए थी, बराबर है। तो उसके लिए मैंने क्या यस सर। लिखा है वहाँ पे, 350 लिखा है कि डायरेक्ट कुछ अलग लिखा है? 100। 100% अपने पेरेंट की हाइट और भी 100% आपको लेना है। ठीक है। और एक प्रॉपर्टी यहाँ पे, अगर कभी मान लीजिए इमेज ब्रेक हो रही है, फट रही है, ठीक है, तो उस सिनारियो में आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट फिट कवर अपडेट नाम फिट से कवर। प्रॉपर्टी, ठीक है, ये प्रॉपर्टी यूज करनी है हमेशा। इमेज आप फटेगी नहीं कभी, ठीक है, प्रॉपर इमेज आ जाएगी। तो याद रखिए इस प्रॉपर्टी को हमेशा कभी भी। ठीक है। यहाँ पे तो इमेज वर्क कर रही है प्रॉपरली, जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर वैसा सिनेरियो आ जाता तो ये प्रॉपर्टी आपका आपके काम में आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद मैंने उसी थंबनेल के अंदर एक पैराग्राफ लिया है, वो भी उसका क्या है, चाइल्ड है। डिसेंडेंट सेलेक्टर है, उसके ऊपर एक कैप्शन नाम से क्लास लिया है। ठीक है। ओके। ये जिस करेंगे थर्ड आउटपुट। फिर उस कैप्शन की भी हाइट विड्थ मैंने कितनी रखी है? जितनी उसकी पेरेंट की हाइट विड्थ है उतनी, बराबर है। टेक्स्ट का कलर व्हाइट रखा है, टेक्स्ट है उसके अंदर। बैकग्राउंड में मैंने कलर ब्लैक दिया था, लेकिन कलर मुझे थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर रखना था। तो मैंने क्या किया है, कलर को किस फॉर्मेट में लाया मैंने, कलर को किस फॉर्मेट में रखा मैंने, हेक्सा कोड रखा है या कलर कोड लिखा है या डायरेक्टली कलर का नाम दिया था? ये कलर कौन सा आरजीबी फॉर्मेट में? फॉर्मेट में। आरजीबी। आरजीबी है ना? आरजीबी। आरजीबी आरजीबी है। ये मतलब क्या, अल्फा, अल्फा मतलब क्या, ओपेसिटी के लिए ये कलर के अंदर यूज करते हैं। ठीक है। थोड़ा ट्रांसपेरेंट चाहिए था। फिर इसके ऊपर भी पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया मैंने। तो उसका पेरेंट कौन है यहाँ पे, थंबनेल उसके ऊपर थंबनेल। रिलेटिव है, तो उसके साथ रिलेट करेगा वो डायरेक्टली। ठीक है। और ओपेसिटी मैंने 0 कर दी है। ठीक है। 0 मतलब पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया, कुछ भी नहीं रहेगा वहां पे। ये तो मैंने क्या किया, थंबनेल के अंदर जो कैप्शन है उसके ऊपर जैसे और करूंगा तो उसकी ओपेसिटी कितनी करनी है मुझे, कैप्शन की 0 की जगह 1। 1। वन। आ गया ना? देखो वर्क कर रहे हैं ना। और ट्रांजिशन लगाया, ट्रांजिशन में क्या होता है, लीनियर। स्मूथली, हाँ, स्मूथली वर्क करेगा ना। पैडिंग वर्क नहीं कर रही है, देखते हैं इसका। ओके। पैडिंग यहाँ पे क्यों नहीं वर्क कर रही है? ओपेसिटी वर्क करेगा, ठीक। यहाँ पैडिंग क्यों वर्क नहीं कर रही है, कोई बताएगा? क्योंकि वो पोजीशन कौन सी है उसके ऊपर, पोजीशन एब्सोल्यूट अपने रूट एलिमेंट के साथ नहीं है वो। देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या पैडिंग वाला? ठीक है। यार देखो इसको नहीं। मैं नहीं, मैंने दिया है पैडिंग, फिर भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। कैप्शन के ऊपर ही दिया है ना मैंने। ठीक है। चलो इसका मैं सोल्यूशन बाद में बताऊंगा, तो जरूरत नहीं है अभी इसके लिए। ठीक है। ये समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। यस सर। अभी कुछ 2D और 3D के टास्क देख लेंगे हम। ठीक है। कंबाइन।
बॉक्स 1 2 3 का यूज करने वाले हम। काम करते हैं, डॉट बॉक्स, इसके अंदर जो चाइल्ड रहेगा ना अपने, वो बंद कर देंगे। क्या कर दिया मैंने, तो इतनी रखता है, बस कर देंगे। देखो यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, ऐसे कितने बनाए मैंने टोटल? 3 10। yes 10 है ना, ठीक है। स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है ना? देखो ये क्यों बनाया, कैसे बनाया, किस लिए बनाया, वो बताऊंगा मैं थोड़ी देर में। और ये क्लास लेना है हमें चाइल्ड के ऊपर, कॉमन क्लास, सबके ऊपर बॉक्स 1 2 3 कर देंगे, बॉक्स इनको 1 2 3। तो यहाँ पे देखो विड्थ इसकी 100 पिक्सल, 100 पिक्सल, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करने से क्या होता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट सेम रो में आ जाते हैं ना, yes ठीक है। ये सबको मालूम है, ये तो 2 बार रिपीट हुआ है अपना, रिवीजन में भी लिया है मैंने इसका, जाके वो देख लो सेशन, ठीक है। बॉक्स डैश 1 है क्या, डायरेक्ट 1 है, 1। इसकी भी हाइट वेट मुझे कितनी चाहिए, same 100 सेम ही चाहिए, ठीक है। 100% करो या 100, से चलो ठीक है, चलेगा कोई बात नहीं, जितनी पेरेंट की उतनी चाहिए, ठीक है। बैकग्राउंड कलर रेड कर देते हैं, ठीक है। आ गए, सेम लाइन में आ गए। अभी मैं एडजस्टमेंट करूंगा स्ट्रक्चर का, ठीक है, क्योंकि अगर एडवांस सीएसएस से करते बैठेंगे तो थोड़ा टाइम चला जाएगा अपना। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मार्जिन दे देता हूँ, ठीक है, एक 100 पिक्सल का देता है, इतना देने की जरूरत नहीं है, बस स्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत टाइम लगेगा हमारा, तो स्पेस चाहिए था मुझे। इसको सीएसएस से भी कर सकते हैं प्रॉपरली, लेकिन मार्जिन से हो रहा है एडजस्ट, ठीक है। ऐसे मार्जिन कहीं पर भी नहीं देना इतनी, समझ में आ रहा है? हाँ, मुझे पढ़ाना है आपको, जो कंसेप्ट मैं पढ़ाने वाला हूँ उसकी जरूरत पड़ रही है, इसलिए ले लिया मैंने। तो मुझे देखो यहाँ पे हर एक बॉक्स का बैकग्राउंड कलर अलग अलग रखना है, सबका कलर क्या करना है, अलग 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 करना अलग different पड़ेगा, डिफरेंट कलर रखने हैं मुझे सबके, ठीक है। तो देखो बॉक्स वन तो सबके ऊपर कॉमन ही हो रहा है ना, yes ठीक है। हाइट वेट के लिए तो सेम है, सबकी हाइट वेट सेम है, लेकिन कलर अलग चाहिए सबका, तो क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, क्लास चेंज करना पड़ेगा। बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 बॉक्स 3 ऐसे। बराबर है, बॉक्स इन्फो 1 2 3 ऐसे
क्लासेस क्रिएट करेंगे, फिर किसी भी नाम से क्रिएट कर सकते हो आप। सिबलिंग क्लास बॉक्स इन्फो वन या डैश वन कर दो, ठीक है ऐसे। टू 3 4 5 ठीक है। इसका कलर अलग रखता है आउटबॉक्स बॉक्स इन्फो वन का बैकग्राउंड कलर। कलर। चलो रेड से ही शुरुआत कर दे, ये सबके ऊपर से रेड हटा देते, ठीक है। सबका हो गया रेड। ठीक है 2 लास्ट बार दिख रहा है यहाँ पे, वाले ले लेते आ गया। बॉक्स 3 3 ब्लू कर ब्लू देते। देखो बॉक्स 3 शायद दो जगह हो गया है, बॉक्स 3 दो जगह है, 4 चला गया है ना, 4 नहीं है, ठीक है ये आ गया। देखो नंबर देने से कैसे पता चले आप, कुछ ऐसे सिनारियो होते हैं वहां पे नंबर भी यूज करना पड़ेगा आपको, ताकि पता चले। अभी गड़बड़ हुआ था ना, 3 2 3 3 डबल हुआ था, लेकिन वो क्लास का रूल फॉलो करना कभी भी। मैंने क्या बोला था, क्लास जब भी क्रिएट करोगे तो मैंने 3 4 पॉइंट बताए थे इसके रूल्स। यस। कौन से थे? स्मॉल लेटर कैन नॉट स्टार्ट टेक्स्ट में होना चाहिए, स्मॉल होना कैन चाहिए। नॉट स्टार्ट नंबर नेम। नंबर स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में नंबर कुछ नहीं स्पेशल करना। कैरेक्टर भी नहीं होना चाहिए स्टार्टिंग में। स्पेशल कैरेक्टर भी यूज नहीं करने, ठीक है। स्टार्ट देखो हमको हमेशा स्मॉल क्लास ओपनिंग टैग के अंदर क्रिएट करना है, स्मॉल अल्फाबेट यूज। ठीक है। ओपनिंग टैग के अंदर बनाना है, क्लोजिंग टैग के अंदर करते क्या क्लास के भी बनाते क्या, हमने देखा है क्या कभी? नहीं। नहीं। नहीं, ये एक पॉइंट हो गया। हमेशा क्लास जब भी आप क्रिएट करोगे मीनिंगफुल होना, नेमिंग कंडीशन उसका प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। एक्स वाई जेड ए बी सी डी ऐसा कुछ भी नहीं रखना है, अभी से आदत डाल दो, ठीक है। मैंने देखो बॉक्स से इसलिए बॉक्स 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 क्लास कर दिया मैंने, ठीक है, बॉक्स 1 2 3 ऐसे। और स्टार्टिंग में कभी भी नंबर यूज नहीं करना है, ना ही स्पेशल कैरेक्टर यूज करना है। बाद में यूज कर सकते हो आप स्पेशल कैरेक्टर नंबर। यहाँ पे किया है ना, देखो बॉक्स इन्फो डैश और नंबर, मैंने स्पेशल डैश भी यूज किया है और नंबर भी यूज किया है ना। हम्म, और कैपिटल लेटर से यस कभी भी क्लास नहीं बनाना है, ठीक है? यस। और मल्टीपल क्लासेस मल्टीपल टाइम मल्टीपल एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आईडी का वैसा है क्या? नहीं, नहीं। आईडी वैसा नहीं यूज कर सकते, ठीक है। नहीं। तो यहाँ पे येलो पिंक अरेंज कर दो, ठीक है। आ गया ना, हाँ, ठीक है। 5th नंबर का, ठीक है, कौन सा रखेंगे? ग्रीन नहीं है ना, पर्पल।
ठीक है, पर्पल भी आ रहा है। टेबल नंबर, ठीक है। और सा येलो बोला था ना आपने, येलो भी आ गया, ठीक है। येलो ऑरेंज भी है। टोमेटो, ब्राउन। अभी देखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो एक दो बढ़ा देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल हमें कंबाइन देखना है क्या अंदर 2D और 3D वाले एग्जाम्पल। अभी जैसे मैं बॉक्स इन्फो जो है अपना info 1, उसके ऊपर जैसे और करूंगा, ठीक है। इसके ऊपर और करने के बाद सुडो क्लास यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म और रोटेट लेंगे, ठीक है। वाई एंगल है, डिग्री यूज करना पड़ेगा ना, यस 180 डिग्री। कुछ दिख रहा है क्या वर्क होते हुए? नहीं, नहीं, क्यों? नहीं क्या रीजन है इसके पीछे? मैंने 2 बार बताया, वर्क हो रहा है वो, फिर भी नहीं। मैंने कैप्शन ऐड करके दिखाया था, देखो 03 बॉक्स 3 का मॉर्निंग में। हम और किसके ऊपर कर रहे हैं? बॉक्स इन्फो के ऊपर, बराबर है। उसमें टाइम दिया क्या? ट्रांजिशन टाइम, हाँ टाइम मेंशन किया है क्या? नहीं ना। तो वर्क तो हो रहा है नहीं। वो, लेकिन क्विकली हो रहा है। ट्रांसफॉर्म ट्रांजिशन वर्क टाइम हो रहा है लेकिन क्विकली हो रहा है, ठीक है। ट्रांजिशन करनी पड़ेगी ऑल 0.7 सेकंड। लीनियर लीनियर, इजी इन, इज आउट, जो यूज करना है वो यूज कर सकते हो, मैंने बताया आपको। देखो, ठीक है। ये 2D वाला रोटेट हो रहा है ना, यहाँ पे देखो 2D में रोटेट हो रहा है। पर्सपेक्टिव वगैरह यूज किया है क्या मैंने? नहीं। हाँ, नहीं सर। क्लिक होते हुए दिख रहा है ना। हम्म, यस हम्म। देखो मैं हर बार अभी बॉक्स इन्फो 01, 02, 03 इन सब के ऊपर मुझे हमेशा कौन सी प्रॉपर्टी लगने वाली है? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन हर एक के ऊपर यूज करने से अच्छा है, इसका सिबलिंग क्लास है एक बॉक्स इन्फो का, कौन नहीं बॉक्स सिबलिंग क्लास? बॉक्स वन, बॉक्स बॉक्स वन, बॉक्स वन, बराबर है। तो क्यों ना सिबलिंग के ऊपर यहाँ पे ही रख देंगे, हर बार यस। लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। नहीं ये समझ में आया ना यहाँ पे क्यों लिखा है? यस सर। यस हम्म, चलो गुड। अभी बॉक्स 2 के ऊपर और करेंगे, ठीक है। सुडो क्लास, ठीक है। काम करते हैं, इसको तो बनाया है हमने, इसका ओरिजिन भी चेंज कर देंगे, ठीक है। इसका ओरिजिन क्या कर देंगे? ट्रांसफॉर्म ओरिजिन। वो आए मतलब कौन से डायरेक्शन में आएगा? राइट या लेफ्ट में आएगा? टॉप बॉटम आएगा क्या? नहीं लेफ्ट नहीं ना, टॉप बॉटम नहीं आएगा, देखो, ठीक है। हम्म, ये मॉर्निंग में करके दिखाया था मैंने। यस ट्रांसफॉर्म रोटेट वाई करेंगे, एक्स करेंगे, वाई तो वो है ना, एक्स करेंगे 180 डिग्री, 180 डिग्री चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब इसे इसका ओरिजिन हॉरिजॉन्टल सेंटर में है ना।
ओरिजिन चेंज कर दो। अब ये इसका ओरिजिन कहाँ पे बन पाएगा एक्स का? राइट। हम्म, टॉप टॉप बॉटम। टॉप या बॉटम, दोनों में से एक बनेगा ना, यस बराबर। यस। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, ओरिजिन। ठीक है। टॉप बॉटम जो इसका नहीं यूज कर सकते, ठीक है, दोनों मिलेंगे, पहले टॉप का लेंगे फिर बॉटम का लेंगे, ठीक है। अब इसका वाई वाला, इसका लेफ्ट वाई, इसका राइट कर देंगे, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 10 बनाया हमने एग्जाम्पल। अब बॉक्स 3 के ऊपर वर्क करने के बाद रोटेट करना है, बराबर है, रोटेट वाई। ब्लू कलर का अभी भी सेंटर में है, ठीक है। अभी इसका ओरिजिन चेंज करेंगे ना, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, पहले लेफ्ट लिया था, इस बार राइट लेंगे, राइट। राइट। ठीक है। हम्म, मैंने देखो 3D का एक भी यूज नहीं किया यहाँ पे। ये सब कौन से क्लास, कौन से 2D वाले, 3D का एक भी यूज नहीं किया। आ रहा है? और करेंगे इसके ऊपर, और करने के बाद ट्रांसफॉर्म रोटेट। रोटेट एक्स। अब इसका ओरिजिन चेंज करना है, पहले का किस साइड था, टॉप में था, अब इस बार बॉटम। बॉटम। बॉटम में रख देंगे, ठीक है, सेंटर में आ रहा है, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन बॉटम। बॉटम, ठीक है। देखो मैंने सब, मैं क्या कर रहा हूँ, सब प्लस वैल्यू यूज कर रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे निगेटिव भी पास करके एक एक और एग्जाम्पल पढ़ा सकते हो। तो कितने हो गए अभी यहाँ पे, टोटल 4। माइनस वैल्यू यूज करोगे तो 8 बन जाएगी ना, यस। वो मतलब नहीं बनेगा। मैं माइनस वैल्यू ऐड करके आपको टास्क बढ़ा के दिखाऊं, वो कोई मतलब नहीं है, ठीक, वो आप खुद करो, ठीक है। मैं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ऐड करते जाऊंगा। इस तरह से आपके टास्क, अगर मेरे 10 बन रहे हैं तो आपकी 20 बन जाएगी, ओके। यस सर। और इजी है, इसके लिए रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है ये देखने के बाद समझ में आता है, क्या नहीं? यस सर। यस सर। अभी इसके ऊपर क्या करना है मुझे, और, ठीक है। और करने के बाद इस बार दोनों हुआ है, टॉप और बॉटम। तो फिफ्थ नंबर का क्या करेंगे यहाँ पे, पर्सपेक्टिव वगैरह ये वाली का यूज करेंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्म पर्सपेक्टिव, ठीक है। पर्सपेक्टिव। हाइट विड्थ कितना लिया हमने, 100 है, तो 100 तक रखो, चल जाएगा अपना काम। रोटेट एक्स कर देता हूँ, ठीक है। ये 3D वाला दिख रहा है ना अभी, यस सर। मॉर्निंग में किया था। यस। देखो आप अभी इसमें अपना दिमाग लगा के इसके अंदर एडवांस में आप कुछ और बना सकते हो, मैंने जितनी प्रॉपर्टीज बताई आपको इसकी, ठीक है। भी यही वैल्यू वाई के साथ भी कर सकते हैं ना, ट्रांसफॉर्म पर्सपेक्टिव 200, ठीक है।
रोटेट Y. y 180 डिग्री। अब ये प्रॉपरली 3D में दिख रहा है, क्यों? हमने पर्सपेक्टिव प्रॉपर्टी का इसके वैल्यू ठीक है उसका 200 पास कर दिया है। 7 नंबर होगा। ट्रांसफॉर्म पर्सपेक्टिव यूज करेंगे 200। ठीक है, ये पर्सपेक्टिव का समझ में आया ना सबको? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, रोटेट y 180 डिग्री करेंगे। ठीक है, अब इसके साथ कंबाइन यूज करूंगा ट्रांसलेट y। अब पॉजिटिव वैल्यू यूज करेंगे तो अप जाएगा कि डाउन जाएगा? डाउन। डाउन ही जाएगा। Down जाएगा। ठीक है, देखो जितनी बॉक्स की हाइट है उतना ही मैंने क्या किया उसको नीचे की तरफ ट्रांसलेट किया है। Translate. हाँ, इसलिए ब्लैक कलर का बॉटम और येलो कलर का टॉप दोनों मैच हो रहा है, बराबर दिख रहा है ना ये? Yes, sir. प्रॉपर Mm. प्रॉपर अगर बढ़ा दूंगा एक 10 पिक्सल से तो क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, है ना? ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल बनाओ, कम से कम 50 तो होने चाहिए 2D 3D के मिला के। So इसमें तो उसने ट्रांसफॉर्म ओरिजिन नहीं यूज करते क्या? आप चेक करो ना, अभी मैं ओरिजिन पास करूंगा इसमें तो क्या हो जाएगा, मुझे फिर यहाँ पे अलग अलग वैल्यू पास करके देखना पड़ेगा फिर। हम्म, ठीक है, वो प्रॉपर हमें ठीक है। एनिमेशन नहीं मिलेगा ना, बराबर है? इसलिए तो बोला है मैंने आपको। यहाँ पे परसेंटेज में या पिक्सल में पास करके देखो, देखो कुछ हो रहा है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब ही नहीं है ना, हम क्या कर रहे हैं, रोटेट करते हुए बाहर लेके आ रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो ओरिजिन तो बचेगा ही नहीं ना, उसका ओरिजिन रख रहा है क्या वहां पे? रोटेट हो रहा है क्या एक जगह? नहीं। नहीं। रोटेट एक ही जगह रोटेट नहीं हो रहा है ये। ठीक है, अगर एक जगह कॉन्स्टेंटली रोटेट होता तो हमें ओरिजिन मिल जाती, लेकिन रोटेट होते हुए वो क्या हो रहा है, मूव भी हो रहा है ना वाई डायरेक्शन में, हम्म, तो फिक्स नहीं है ना यस। उसका ओरिजिन। तो आपको ये समझना भी पड़ेगा कि ओरिजिन इसका कहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे ओरिजिन फिक्स है तो यहाँ पे चेक कर लो आप। ठीक है, मैं वो भी लूंगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगर वो आगे बढ़ाएंगे कुछ ओरिजिन के साथ भी। बढ़ाऊंगा, इसका भी बढ़ाऊंगा, चलो कोई बात नहीं। तो ये समझ में आया एग्जैक्टली मैंने वाई डायरेक्शन में नीचे ले लिया है। इसके ऊपर वर्क करने के बाद ट्रांसफॉर्म पर्सपेक्टिव 200 पिक्सल रोटेट इस बार एक्स करेंगे ना, वाई तो किया है हम्म, 180 डिग्री। ठीक है, और ट्रांसलेट कौन सा लेंगे इस बार? Yes. एक्स। X. मैं यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू पास कर रहा हूँ, आप निगेटिव करो। निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पे देखो इसके 4 एग्जांपल बन जाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट वाई निगेटिव करो और ये पॉजिटिव रखो, बाद में वाई ये ट्रांसलेट निगेटिव रखो, ये पॉजिटिव रखो, इसके 2 एग्जांपल बन जाएंगे। वैसे वैसा यहाँ पर भी सेव करो। ठीक है, अलग अलग एग्जांपल मिलते जाएंगे आपको अलग अलग वैल्यू के साथ। तो यहाँ यहीं पे आपके 30 40 बन रहे, 30 तो बना रहे, आराम से 30 बन जाएंगे। तो ऊपर और करने के बाद ट्रांसफॉर्म
परस्पेक्टिव 200। और कौन सा एग्जांपल लिया था हमने? डायरेक्टली रोटेट लिया था ना, जेड वाला भी दिखाया था शायद। मेंशन नहीं करोगे तब भी वो 3D रहेगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब ये देखो रोटेट कहाँ पे हो रहा है, इसका ओरिजिन कहाँ पे है? सेंटर। Center. सेंटर में है ना। ठीक है, भी इसके इसके ऊपर दिख करेंगे। जेड एक्सेस में रखा था ना मैंने, ओरिजिन वहां पे फिक्स है, ओरिजिन वहां पे। तो यहाँ ब्राउन कलर के लिए पर वही यूज करेंगे, ट्रांसफॉर्म पर्सपेक्टिव। ठीक है, 200 पिक्सल एंड रोटेट जेड तो कर देंगे 180 डिग्री। ठीक है, ये भी ब्राउन कलर का भी सेम है, सेंटर में ओरिजिन। ठीक है, तो इसका ओरिजिन शिफ्ट कर देता हूं मैं। ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, इसका टॉप बॉटम रखो। देखो अभी देखो कैसे मिलेगा हमें, अलग एग्जांपल मिलेगा यहाँ पे। मिल रहा है ना, ओरिजिन कहाँ पे हो गया उसका? टॉप सेंटर में है ना। टॉप 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 पे। सेंटर में। आ रहा है ना। Yes, sir. यस हाँ। आ, ऐसा कहीं तो देखा है, घर में होती है देखो, की लॉकर होता है ना, ऐसे घुमा देते तो अंदर की की निकालते फिर छोड़ देते तो वापस अपनी जगह पे आता रहेगा। Yes, sir. की लॉकर देखा होगा ना कई जगह, बहुत ज्यादा। ठीक है। लॉकर में यूज होता है sir. ज्यादा में ऐसे ही होता है, ऊपर से खुलता है या राइट से बॉटम से, कहीं से भी खुल सकता है वो। और एक बनेंगे क्या इसका एग्जांपल? 11 कर देंगे और एक। एलेवन और 12। ठीक है, बढ़ा दिया मैंने। लाइन कर दिया। ठीक है, लाइन आ गया। अभी ये और एक 12 भी है ना अपने पास। ठीक है, एक पिंक और एक लाइन कलर, दो है। पिंक तो यूज नहीं किया कहीं पे। तो बॉक्स 11 लाइन कलर है इसके ऊपर। इसके ऊपर जैसे ही मैं ओवर करूंगा, ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म पर्सपेक्टिव 200 पिक्सल रोटेट। ठीक है, जेड मेंशन कर दो आप 180 डिग्री। सेंटर में इस बार क्या करेंगे, ओरिजिन इसका अलग बना देंगे, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन राइट कर देता हूँ। ठीक है, आया। यस हम्म, तो आपको यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्म ओरिजिन लेफ्ट है, बॉटम भी है। मैंने सिर्फ टॉप और राइट का लिया है, यहाँ पे दो एग्जांपल बन गया है आपके। फिर पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू पास करके देखो यहाँ पे नेगेटिव एंगल पे। ठीक है, आ रहा है ठीक है समझ में? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल बनेंगे आपके, बहुत सारे एग्जांपल बनेंगे। और क्या होता है क्या नहीं, जो अच्छा लग रहा है आपको एनिमेशन उसको रखो, बाकी निकाल दो ना। हम्म, तो आपको समझ में आगे आपके काम में आ जाएंगे ये सब। स्टडी करते बैठने की जरूरत नहीं है, आपने क्या क्या किया है आपको मालूम पड़ता है। ये तो कोड सेव करके रखो आपका ये। तो ये एग्जांपल ट्रांसफॉर्म पर्सपेक्टिव 200 पिक्सल
और मैंने 80 डिग्री, ठीक है, स्केल कर देता हूँ मैं डायरेक्टली इसका दुगना, ठीक है। और वो वाला एग्जांपल भी करिए, स्टार्टिंग में स्केल उसका 0 है, बाद में 1 हो जाएगा, मॉर्निंग में दिखाया मैंने, ठीक है। ये थे कुछ जनरल टास्क 2D और 3D 3D के कंबाइन बताया मैंने, ठीक है। जो पॉपुलर है, ज्यादा मैक्सिमम चांस है इनका यूज होने का, ठीक है। तो ट्रांसलेट 3D, स्केल 3D, ये मैंने मॉर्निंग में बताया। ये वैल्यू आपको पास करके ही देखना पड़ेगा, अलग अलग वैल्यू, ठीक है, अलग अलग सिनेरियो क्रिएट करके वो जो अच्छा एग्जांपल मिलेगा वो रखना पड़ेगा आपको। सर यहाँ पे एक जैसे रोटेट 3D भी है, तो वो कैसा वर्क करेगा? रोटेट 3D, इसी के साथ देखेंगे क्या। देखो यहाँ पे सिनेरियो बनेगा नहीं, चलिए यूज करके देखें, ठीक है। 3D मतलब क्या है, पहले वो मॉर्निंग में दिखाया था मैंने, देखो, और ट्रांसलेट 3D में आपको एग्जांपल एक्स से शिफ्ट हो रहा था, 60-70 पिक्सल किया था, फिर वाई एक्सेस से ऊपर से 60-70 पिक्सल यूज किया था, और जेड में मैं उठा रहा था, ठीक है। उसी तरह ही आप यहाँ पर भी एंगल मिलेगा उसको, ठीक है। इसके लिए सिनारियो हमें क्रिएट करने पड़ेंगे, कुछ है हो रहा है क्या यहाँ पे, हम्म, क्योंकि हम देखो वो बॉक्स क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, और वो पूरा एनिमेशन में चला जाएगा, प्योर गेमिंग में चला जाएगा, अच्छा। उतना हेवी पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे, ठीक है। अगर लग रहा है आपको तो मैं एक दो तीन वेबसाइट से डायरेक्टली आपको रेडीमेड कोड मिल जाएगा, ओके। ठीक है। ओके। हमारा फोकस अलग फ्रंट एंड में आएगा, लेकिन ये ज्यादा एनिमेशन नहीं रहेगा अपने यहाँ पे। ओके। एंगुलर, जब आपका एंगुलर वगैरह प्रोजेक्ट आएगा ना, ये चीजें तो आपकी तरफ आएगी भी नहीं। मैंने कभी आज तक, मेरे 6 साल के ऊपर हो गया एक्सपीरियंस, 3D मैंने कभी यूज नहीं किया आज तक, रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। ना ही स्केल 3D यूज किया है, ना ही ट्रांसलेट 3D का यूज किया है, आता भी नहीं। देखो ये भी वैल्यू मैंने कभी यूज नहीं किया है, बस ट्रांसलेट एक्स और वाई रोटेट किया है, यहाँ तक ही सीमित है अपना। और स्केल 0 और 1, ये 3-4 ही ज्यादा चलते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। 3D के लिए अलग अलग काम करो यहाँ पे, ट्रांसलेट और स्केल तो नहीं आएगा यहाँ पे, ट्रांसलेट वगैरह करके अलग अलग 3D की वैल्यू पास करके आप देखो रोटेट वाली, ठीक है। नहीं तो मैं ही क्या करता हूँ, ट्रायल एरर जब टाइम मिलेगा केस बेसिस के ऊपर मैं बना के रख देता हूँ, आपको एक अच्छा वाला एग्जांपल दिखा दूंगा। तो ये थे कुछ कंबाइन। अभी 3D वाला टास्क लेंगे हम, कार्ड वाला, ठीक है। अगर वो प्रोजेक्ट रहा आपको यूज करने को मिलेगा आपको, ठीक है। क्लोज कर दो। यहाँ तक किसी का डाउट, कुछ क्वेरी? हेलो? नहीं। नो सर। थ्री कार्ड रखो।
सबसे पहले क्या करना है, CSS रिसेट करनी है, पैडिंग जीरो मार्जिन जीरो Reset बॉक्स है करना है। ठीक है। अब ये बताने की जरूरत नहीं है आपको। लिंक तो किया है ठीक है, आपको हर बार लिंक करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। फाइल फोल्डर आपको कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है। जब आपको बोला जाएगा स्मार्ट एडिटर यूज करने के लिए, तभी आपको कॉपी पेस्ट करना है, तब तक कॉपी पेस्ट नहीं करना है, नहीं तो देखो आपको तकलीफ हो जाएगी बाद में ये, ठीक है। हमने भी फेस किया है प्रॉब्लम, स्टार्टिंग के दिनों में तकलीफ होती है टाइप करने में थोड़ा, ठीक है। लिख के रखो। देखो आप ये कॉपी पेस्ट करते जाओगे, यहाँ पे मशीन टेस्ट में क्या हो जाएगा, फाइल फोल्डर क्रिएट करने को बोल जाएगा, आप लिंक करना ही भूल जाओगे, फिर यहाँ पे स्टाइल शीट की स्पेलिंग ही याद नहीं रहेगी आपको फिर वहाँ बाद में। तो आप कुछ अलग ही लिखते, मैंने देखा है बहुत स्टूडेंट्स ने फेस किया है प्रॉब्लम। तो एक एक लाइन लिखना है आपको, डॉक टाइप डिक्लेरेशन भी लिखना है, कॉपी पेस्ट कुछ भी नहीं करना है स्टार्टिंग के दिन में। भले आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस का ही क्यों ना हो। मैं टास्क को समझा देता हूँ, ठीक है। अपने पास ये एक रेड कलर का बॉक्स है, ठीक है, इसका ये फ्रंट साइड है, इसका कौन सा साइड है, ये फ्रंट साइड है, ठीक है। इसका बैक पीछे रहेगा ना। उसी तरह दूसरा भी बॉक्स है अपने पास यहाँ पे, वो रख देंगे ब्लू, ठीक है। इसका भी ये फ्रंट साइड है, बराबर। अभी ये जो बॉक्स है ब्लू कलर का, उसको मैंने रोटेट किया 180 डिग्री से। 180 डिग्री से रोटेट करने से क्या हो जाएगा, उसका फ्रंट साइड बैक साइड कहाँ पे आएगा, सामने की तरफ आएगा, और फ्रंट फ्रंट पीछे चला जाएगा ना, बैक में, बैक की तरफ। बराबर है, रोटेट करने के बाद बैक साइड आएगा, ठीक है। 180 डिग्री रोटेट किया है ना मैंने इसको, आ रहा है, रोटेट किया, रोटेट समझ रहा है ना, मैंने पढ़ाया देखो रोटेट, अभी Yes, ट्रांसफॉर्म sir. रोटेट 180 डिग्री कर दिया है। अभी रोटेट करके मैंने क्या किया है, इसका फ्रंट तो पीछे चला गया है, ठीक है, बैक साइड सामने की तरफ आ गई। अभी इसका भी बैक साइड है ना यहाँ पे पीछे की तरफ, ठीक है। अभी मैं इसका इलेवेशन निकालता हूँ, इलेवेशन समझते हो, डिजाइन में होता है ज्यादातर, ठीक है, साइड से एलिवेशन। अभी ये इसको मुझे सामने से दिख रहा है, ये साइड से देखेंगे इसको, ये साइड से, ठीक है। तो कैसे दिखेगा हमें, ऐसे दिखेगा ना बॉक्स, बॉक्स तो ऐसे ही दिखेगा ना साइड से। एक दीवार है 10 फीट की, ठीक है, और सामने से देख रहे हो तो आपको पूरी की पूरी दीवार दिखेगी, लेकिन साइड में से चले जाओगे तो क्या दिखेगा, वो सिर्फ उसकी विड्थ दिखेगी ना, कितने इंच का दीवार है, 6 इंच का है, 4 इंच का है, 9 इंच का है, वही दिखेगा ना आपको। यस
देखो ये सामने से हमें अगर ये समझे पूरा कंस्ट्रक्ट कर देता तो ये वॉल दिखती है, लेकिन ये देखो जो ये लेबर ठहरा है ना, ये साइड से क्या दिखेगा उसका, कितनी इंच की है, कितनी विड्थ की दीवार बनाई है, वही दिखेगा ना उसे। यस सर। बराबर है, आ रहा है ना समझ में। अब बाकी तो इमेज दिया है नहीं उन्होंने। ये देखो ये पूरी दीवार सामने से दिखेगी, साइड से ये इतना कितनी विड्थ का ऐसे दिखेगा। ये देखो ये सामने से तरफ देख रहे हैं, टॉप से देखेंगे तो दीवार ऐसे दिखेगी, साइड से देखेंगे तो ऐसे दिखेगा ये दीवार। ये देखो ऊपर से ऐसे दिख रहा है, साइड से ऐसे दिखेगा, सामने से पूरा दिखेगा, ठीक है। फ्रंट व्यू बैक हाँ फ्रंट टॉप बॉटम। यस यस। तो उतना जरूरत नहीं है हमें। तो ये एलिवेशन है, इसका साइड से देख रही है, ठीक है, ये बॉक्स को हम, ठीक है। फ्रंट साइड इसका कहाँ पे है, ये साइड है, ठीक है, फ्रंट है ना यहाँ पे उसका, ठीक है। अभी इस ये जो बॉक्स बनाया है हमने, ठीक है, ये सेकंड वाला, इसको हमने क्या किया, रोटेट किया पहले से ही, ठीक है। अभी रोटेट करके एग्जैक्टली इसके पीछे रखेंगे, ठीक है। इसके पीछे जाके उसको अटैच कर देंगे। तो इलिवेशन में कैसे देखेगा, ये फ्रंट का बैक और ब्लू का बैक दोनों को अटैच कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। यस सर। नहीं आ रहा है सर। देखो अभी ये कार्ड मैंने क्या किया है, पहले इसको रोटेट किया है, रोटेट करके मैंने क्या किया है, ये जो रेड कलर का बॉक्स था उसके पीछे जाके मैंने अटैच कर दिया उसको। मान लीजिए दो नोटबुक है आपके पास, ठीक है, दोनों का फ्रंट साइड आपने सामने पकड़ा है दोनों हाथ में, ठीक है। और जो राइट वाला नोटबुक है उसको आपने रोटेट किया है, मतलब जो नीचे वाला पार्ट था वो ऊपर आ गया है, बराबर है। और जो Yes. आपके लेफ्ट हैंड में जो नोटबुक था उसके नीचे आपने उसको रख दिया है, ऐसे ही किया है। और इलिवेशन में ऐसे दिखेगा वो हमें, दोनों को अटैच करने के बाद। तो इसका ये जो ब्लू कलर का है इसका फ्रंट कहाँ पे मिल रहा है हमें, ये साइड में मिल रहा है, बराबर है। और ब्लैक का और रेड का बैक इन दोनों के बीच में अटैच हो गया है, ठीक है। दोनों के बैक साइड को हमने क्या कर दिया है, अटैच कर दिया है। ये समझ में आया अभी तो। हेलो, यस सर। अब किसी को डाउट है क्या अभी। नहीं सर। Nice. नो सर। हाँ? समझ में आ रहा है ना। मैंने पहले देखो एक रेड कलर वाला बॉक्स बनाया, दूसरा ब्लू कलर वाला बनाया। ब्लू कलर को मैंने क्या किया, रोटेट किया, रोटेट करके रेड कलर के पीछे उसको अटैच कर दिया, मतलब दोनों का बैक साइड मैंने क्या कर दिया है, अटैच कर दिया है। हाँ, ठीक है, दोनों को मिला के मैंने रखा है, ठीक है। तो देखो दोनों साइड से ऐसे दिखेंगे, लेकिन सामने से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई तो एक दिखेगा हमें ऐसे। यप, हाँ इसके नीचे है ना ब्लू कलर का, इसके नीचे रहेगा ब्लू कलर का, बराबर है। और उसके ऊपर कौन सा रहेगा अपना, रेड। Red. रेड वाला रहेगा, बराबर है। देखो इसको रोटेट करके मैंने इसका फ्रंट साइड पीछे की तरफ कर दिया है, बैक बैक साइड मैंने रेड वाले के साथ अटैच कर दिया उसका, ब्लू कलर का, ऐसे आ रहा है समझ में। और इसको कट करके देखेंगे एलिवेशन तो ये ऐसे दिखेगा हमें। Side C. ये समझ में आया सबको। यस सर। यस सर। तो अभी क्या करेंगे, ये जो दोनों कार्ड हमने रखे हैं बनाए हैं हमने, ठीक है, इनको और एक बॉक्स में रैप कर देंगे प्रॉपरली,
ठीक है, इनको क्या करना है, दूसरा पर्पल कलर वाला होना था, ठीक है, एक दूसरे ड्यू के अंदर इसको रैप कर दिया मैंने, उतने साइज का रखेंगे और इसको क्या करेंगे, ये पर्पल वाले को रोटेट करेंगे, जैसे रोटेट करेंगे तो ब्लू कलर का हमें सामने दिखेगा और रेड कलर का पीछे चला जाएगा, फिर हटा देंगे तो वापस रेड कलर सामने आ जाएगा, ब्लू कलर पीछे चला जाएगा। आया समझ में? Yes, sir. देखो दो नोटबुक लिया है आपने, दोनों को एक को रोटेट करके बैक साइड दोनों के अटैच कर दिया आपने, और ऊपर से क्या किया आपने, गिफ्ट पेपर रैप कर दिया दोनों को Attach. बाइंड करने के लिए, टाई करना था आपको दोनों को अच्छे से, ताकि निकलना नहीं चाहिए बाहर में, बराबर है। तो टाई करने के लिए क्या किया है मैंने यहाँ पे, गिफ्ट पेपर रैप कर दिया है। अब गिफ्ट पेपर रैप करके मैंने टॉप में उसको क्या किया, नॉट से मैंने बांध दिया उसको, ठीक है, और रोटेट कर रहा हूँ तो घूमेगा ना वो। Yes, sir. यस सर। तो इसी है, ठीक है, वैसा ही कर रहा हूँ। और इसको ये इसको बाद ऐसा एक कार्ड बॉक्स बनाने के बाद इसके लिए एक पर्सपेक्टिव एरिया बना के रखेंगे, ठीक है। उसके अंदर पर्सपेक्टिव मैंने बताया, दरवाजे के पीछे अगर दीवार बना दी मैंने, कट कर दी, तो वो निकलेगा क्या, डोर अपना नहीं निकलेगा, जैसे दीवार हटा देंगे तो डोर निकलेगा। उसी तरह ये कार्ड को 3D में रोटेट होते हुए, रोटेट करने के लिए एक पर्सपेक्टिव एरिया भी चाहिए ना घूमने के लिए अंदर, Yes, sir. तो बना देंगे इसको। तो डॉट और ये अब बना देंगे, ये कार्ड बॉक्स बनाए बैक सेट करने के लिए, ठीक? देखिए इसका हाइट विड्थ 200 रख देंगे, बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया, ठीक है, ये बॉक्स आ गया। दूसरा भी एक का है अपने पास, ठीक है, दोनों बॉक्स आ गए। यहाँ पे इसका फ्रंट है, यहाँ पर भी इसका फ्रंट से है, ठीक है, कलर इसका कर देते हैं हम, पचास कर दिया, फॉन्ट साइज कितना, 50। देखो दोनों भी है, दोनों सामने की तरफ दिख रहा है, बराबर है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो बॉक्स 3 है, बॉक्स 3, ठीक है, हाँ, और एक बार लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये इस यहाँ पे लिख सकता था मैं प्रॉपर्टी, बस अलग लिख रहा हूँ और एक बार क्लास यूज करके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म रोटेट कर देता हूँ, रोटेट किस डायरेक्शन में करना है, वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ 180 डिग्री, देखो चेंज हुआ है ना 180 डिग्री। देखो यहाँ पे मैंने 180 हटा देता हूँ, ये फ्रंट साइड हो गया उसका, जैसे इसे रोटेट कर रहा हूँ, देखो अभी ये फ्रंट बैक में जाएगा, ठीक है, तो बैक साइड हमारे सामने तरफ आ गई ना, तो रोटेट करके रखा मैंने, समझ में आया ये क्या किया मैंने, यस सर। Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है? ओके गुड। यस। अभी एक प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, देखो ये जो फ्रंट साइड है, ब्लू कलर का जो फ्रंट साइड है, अभी भी दिख रहा है मुझे, ब्लू कलर का जो फ्रंट साइड है उसके अंदर जो कंटेंट लिखा था वो दिख रहा है ना मुझे अभी भी, यस और नो, यस सर। ये दिख रहा है Yes, मुझे, sir. ठीक है।
तो वो नहीं दिखना ही चाहिए मुझे, तो उसके लिए लिखेंगे यहाँ पे बैक फेस विजिबिलिटी। आपको डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन के बारे में पता है? नहीं सर। नहीं। नहीं है। बैक फेस विजिबिलिटी हिडन, ठीक है, वो मैं बता दूंगा कल फिर आपको। डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी के बीच में क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, वो बताना पड़ेगा। क्या सिर्फ एक ही स्टूडेंट्स को पता नहीं है, बाकी सब किसी को भी पता नहीं है? मुझे नहीं पता। हेलो। नहीं पता है सर। नहीं पता सर। दो नहीं स्टूडेंट्स बात पता कर है रहे, सर। बाकी तीन। और हेलो। नो ठीक है, सर। मैं पढ़ाऊंगा कल। नो। ठीक है, इसका मतलब तीन चार स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, इसलिए मतलब आपको पढ़ाया गया नहीं है अभी वो, ठीक है, वो बताऊंगा मैं। छोटी कंसेप्ट है, बड़ी भी नहीं है। नो सर, ठीक है। तो विजिबल, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बैक फेस विजिबिलिटी हिडन मतलब क्या है, उसका बैक साइड है क्या, मुझे दिखना नहीं चाहिए। हिडन मतलब समझते हो? हाँ। दिखना नहीं यस। चाहिए, ठीक है। बैक फेस विजिबिलिटी हिडन कर दिया, देखो दिख रहा है क्या मुझे वो? नहीं। बैक साइड सामने बॉक्स तो दिख रहा है, देखो मैंने जैसे उस ड्यू के ऊपर और कर रहा हूं, वो बॉक्स दिख रहा है ना, प्रेजेंट है वहां पे, है ना? यस। हम्म। अभी जैसे देखो मैं क्या करता हूँ, इसको वापस रोटेट कर रहा होता हूँ जीरो की तरफ, देखो आ गया ना बॉक्स अपने आप, ठीक है। अभी जैसे रोटेट करूंगा, पूरा 180 रोटेट हो जाएगा वो, तो मुझे दिखेगा क्या वो? नहीं दिखेगा। हाँ? मतलब देखो, एक कोई आपने ग्लास लिया है, ठीक है, और उस ग्लास के पीछे आपने सिल्वर कलर लगा दिया है, जो मिरर बनाने के लिए लगाते हैं, देखो वो कोटिंग। जैसे आपने उसके पीछे कोटिंग कर दी, तो उसके पीछे क्या दिखेगा कि आपको सिर्फ आपका फेस दिखेगा उसके अंदर, बराबर है ना? यस सर। तो वही हो रहा है यहाँ पे, पीछे का नहीं दिख रहा है हमें, क्योंकि उसका बैक फेस विजिबिलिटी मैंने क्या कर दिया, हिडन कर दिया है। हम्म, जैसे वापस ले लेंगे इसको जीरो की तरफ, तो हो जाएगा, हो रहा है ना? यहाँ तक समझ में आया? तो मैं क्या करता हूँ, इनका दोनों का पेरेंट बना देता हूँ, एक इन दोनों का पेरेंट बना देता हूँ, क्योंकि दोनों को रैप भी करना है ना, ठीक है। दोनों का पेरेंट कौन है? कार्ड प्लस। कार्ड है ना? बराबर है। देखो ये दोनों का पेरेंट कार्ड है, तो मैंने चारों साइड से मार्जिन भी अप्लाई कर दिया इसके ऊपर, कार्ड के ऊपर देखो, ये कार्ड के अंदर मैंने दोनों कार्ड को, कार्ड एफ और कार्ड बी को मैंने रखा है, ठीक है। अभी इसकी भी हाइट विड्थ क्या करेंगे, सेम ही रख देंगे, ठीक है। 200 200 उसके पेरेंट की भी। देखो जैसे मैंने पेरेंट का हाइट 200 रखा है, तो ब्लू कलर का बॉक्स बाहर जा रहा है ना, हाँ। सर नो। मैं क्या करता हूँ, इस दोनों के ऊपर भी पोजीशन एब्सोल्यूट देता हूँ, इसके ऊपर भी पोजीशन एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट देंगे, और रिलेट इन दोनों को किसके साथ करना है, कार्ड के साथ, तो रिलेटिव इसके साथ देता हूँ। देखो हमने 9 बॉक्सेस की पोजीशन सेट की थी, तो पोजीशन जैसे एब्सोल्यूट यूज कर रहा है, तो एक के नीचे एक बॉक्स आ रहे थे, हाँ। यस और नो? यस सर। हाँ, यस। जो HTML के अंदर आखिरी वाला ड्यू होता है वही ऊपर दिख रहा था हमें, तो इस तरह से ये ब्लू रहेगा ऊपर, बराबर है। यस। हम्म,
तो जैसे जैसे इसको हटा देता हूँ, रेड कलर का दिख रहा है के पीछे। पोजीशन एब्सोल्यूट करने से दोनों अपने पेरेंट के साथ रिलेट करके एक ही जगह से वर्क करेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर देखो कार्ड भी है ना, इसको रोटेट करके रखा है मैंने। इसकी विजिबिलिटी, बैक फेस विजिबिलिटी क्या कर देता हूँ, हिडन कर देता हूँ। जैसे हिडन कर दिया है, उसका बैक साइड दिखना बंद हो गया और मुझे रेड कलर का फ्रंट दिखना चालू हो गया। अभी ये देखो, ये पे एफ है और इसके पीछे ब्लू कलर का है अपना। हाँ, देखो ये प्रॉपर्टी यूज करने से कैसे चेंज हुआ, देखो क्योंकि अटैच किया है ना मैंने, रेड और ब्लू कलर के बैक साइड दोनों को अटैच कर दिया है रोटेट करके। ठीक है, अभी क्या करेंगे, बस इनको रोटेट करना है हमें और के ऊपर। और एक बार दोनों को तो कंबाइन किया है, और कंबाइन करके वो रखने पर उनका पेरेंट क्या कौन है, कार्ड है ना, इसके अंदर रखा है। ठीक है, और रिलेटिव दिया है। अभी मुझे पर्सपेक्टिव एरिया भी चाहिए, बनाना पड़ेगा पर्सपेक्टिव। तो इसके लिए क्या करता हूं मैं, कार्ड डैश इन्फो। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट कर देंगे पर्सपेक्टिव एरिया। ये 200 है, 400 500 कर दो, क्योंकि ये कार्ड को बनाया हमने, ये दोनों को क्या किया है, एक कार्ड के अंदर कर दिया, और इस कार्ड को हमें रोटेट कराना है। ठीक है, रोटेट करने के लिए 3D रोटेट में चाहिए हमें इफेक्ट। तो उसके बाहर मैंने एक ड्यू लेके उसके ऊपर क्लास बना के पर्सपेक्टिव दे दिए प्रॉपर्टी। ठीक है, 500। अभी मैं रोटेट करूँ, कार्ड के ऊपर और करूंगा, जैसे मैं इस कार्ड के ऊपर और करूंगा। ठीक है, डॉट कार्ड। तो किसका इफेक्ट चेंज करना है मुझे, देखो पर्सपेक्टिव की, और इसका ही ले लेता हूँ मैं। ठीक है, पहले इसका दिखा देता हूँ इसके साथ। कार्ड इन्फो के ऊपर जैसे मैं और करूंगा, ठीक है, कार्ड को रोटेट होते हुए दिखाना है मुझे। ट्रांसफॉर्म रोटेट वाई, कितना करेंगे, 180 डिग्री। ठीक है, देखो सिर्फ रेड कलर का ही बॉक्स रोटेट होते हुए दिख रहा है, बाकी दिख रहा है कि हमें कुछ चेंज होते हुए नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम हो गया। हम देखो कार्ड इन्फो के ऊपर किसका इफेक्ट देख रहे हैं हम, कार्ड का, मतलब यहाँ पे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी आनी चाहिए, बराबर है। जिसका इफेक्ट देख रहे हैं उसी के ऊपर कौन सी रखनी है प्रॉपर्टी हमेशा हमें, ट्रांजेक्शन। ट्रांजिशन। ठीक है, 0.7 सेकंड लीनियर। ठीक है, देखो लेकिन रेड कलर बॉक्स देखा, ब्लू कलर दिख रहा है क्या हमें, जो पीछे गया था उसके, नहीं दिख रहा है वो। ठीक है, तो उसके लिए एक सिंपल प्रॉपर्टी यूज करनी है, उसका नाम है ट्रांसफॉर्म स्टाइल। प्रिजर्व 3D। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को यूज करना है बस। आ गया ना, ब्लू कलर का सामने आ गया, देखो ये सब कमाल किसका है, इस प्रॉपर्टी का और ये प्रॉपर्टी। बाकी तो वही किया है ना हमने, समझ में आया सबको मैंने क्या किया वो। अगर नहीं है तो नहीं है ऐसा बोलिए, अगर है तो यस बोलिए, नहीं तो नहीं बोलिए। मैं रिपीट कर दूंगा इसको कल। सर एक बार रिपीट कीजिए। ठीक है, और कोई, और कोई, Once again. हाँ Repeat once again. ओके चलो गुड। और रिपीट कीजिए सर। ओके चलो, हाँ 3 4 स्टूडेंट का आया मतलब रिपीट करना है। मुझे समझ में आ रहा है, आप खामोश बैठे हो, इसका मतलब कुछ आया नहीं दिमाग में। आधी चीजें तो समझ में आई होगी, क्या क्या किया है मैंने। यस सर। ये तो समझ में आया होगा कि क्या किया है, इस कार्ड को, ये कार्ड बनाया है, इन दोनों को मैंने क्या किया है, एक कार्ड के अंदर रैप कर दिया है, बराबर है। यस सर। यस।
देखो ये कार्ड एफ और कार्ड बी का पेरेंट कौन है ना? हाँ। इसके अंदर रैप कर दिया है, और दोनों को मैंने यहाँ पे रिलेटिव रखा है, दोनों के ऊपर अब्सोल्यूट रखा है। ठीक है, यहाँ पे ग्रुपिंग कर देंगे बाद में, पहले अलग अलग रखा है मैंने समझने के लिए। ठीक है, पहले क्या करता हूँ, कल मैं ये टास्क पढ़ाएंगे, नहीं तो बैक डिस्प्लेनर और विजिबिलिटी हिडन के बारे में बताऊंगा, छोटी सी कंसेप्ट है। बाद में ये पढ़ाऊंगा मैं और एक बार कार्ड वाला। ठीक है, ओके सर। तो बाकी फिर कुछ जनरल टास्क है, सुडो क्लास और 2D के मिला के, वो 2-3 टास्क ले लेंगे। ठीक है, बाद में की फ्रेम चालू करेंगे आपका। ओके।